नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, हम लोग 10th क्लास एनसीईआरटी मैथ चल रहा था, ऑब्जेक्टिव प्रश्न चल रहा था। तो हम लोग चैप्टर 3 चल रहे थे। चैप्टर 3 में हम लोग क्या पढ़ना था? दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग में। तो उसमें हम लोग 4 वीडियो बनाए थे। लास्ट वीडियो है ये, दो चर वाले रैखिक समीकरण, पूरे चैप्टर ये समाप्त हो जाएगी। इसमें जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न था सभी ने मैं हल कर दिया, और जो बच रहा है मैं कुछ प्रश्न लेकर आया हूँ। चलिए, इसका हम लोग नाम दे देते हैं, सीरियल नंबर नाम नहीं देंगे क्योंकि 26 प्रश्न हमने हल किया था। इसको 27 दे दो, 28, 29, 30, 31 प्रश्न। पूरे इस चैप्टर में कितने चैप्टर? थ्री चैप्टर चल रहा था ना। हाँ, तो उसमें पूरे 31 टाइप हमने बताया, और 31 टाइप आप लोग पढ़ लेंगे तो इससे ज़्यादा प्रश्न बोर्ड में नहीं पूछती है। टाइप नहीं चेंज कर देगी, अंक कभी चेंज कर दे सकती है। चलिए तो देखते हैं, प्रश्न पे चलते हैं। क्या कर रहा है? यदि सरल रेखाएं 4x प्लस पी वाई बराबर 16 तथा 2x प्लस 9y बराबर 15 समानांतर है, तो P का मान मान निकाले। यानी हम लोग को P का मान निकालना है। तो पहले तो बोल दिया है कि यदि समांतर रेखाएं इतना इतना, मतलब समांतर है। सरल रेखाएं, दो समीकरण दिया हुआ है हम लोग के, एक समीकरण ए और एक समीकरण ए, और कह रहा है समांतर है। तो हम लोग जानते हैं कि समांतर का चिन्ह क्या होता है। सभी बराबर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 नोट। देखिए, इसका सूत्र होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नोट c1/c2। यानी ये भी इसके बराबर है लेकिन सी के बराबर ये लोग नहीं है। तो कैसे होगा? दो समीकरण हम लोग उतार लेते हैं। क्या है? देखिए, 4x प्लस पी वाई बराबर 16। दूसरा समीकरण क्या है? 2x प्लस 9y बराबर 15। देखिए, ये a1 हो जाएगा, a1 a2 और a1 a1 और c1, a1/a2 b1/b2 और c1/c2। यानी ये पहला समीकरण है तो ए बी सी सब में 1 दे दिए। ये दूसरा समीकरण है तो ए बी सी और 2 दे दिए। यानी समीकरण 1 था, समीकरण 2 था। तो क्या होता है, हम लोग को समांतर कह रहा था। समांतर का चिन्ह क्या होता है? देखिए, इस पे हम लोग बैठा देंगे। तो a1 क्या है? a1 देखिए 4 है, बटे a2 कितना है? तो a2 कितना है? 2 है। फिर क्या? बराबर। अब b1 कितना है? तो b1 हम लोग को इसके जगह पर वो p है तो p करेंगे। और b2 कितना है? तो b2 के जगह पे है 9। अब हम लोग देखो, ये तो नोट कर रहा है तो हम इसको नहीं लेंगे क्योंकि नोट है तो हमको इतना ही में कर लेना है। तो 9 में 4 से गुना करेंगे तो 9 चौक 36 बराबर 2 में p से करेंगे तो 2p हो जाएगा। यानी 2p बराबर 36। यानी काटेंगे तो p के मान 18। यानी कितना? ऑप्शन नंबर सी, p का मान निकल गया। चलिए, 27 नंबर हल कर दिए। अब देखते हैं 28 नंबर पे कह रहा है के किन मान के लिए समीकरण निकाय। इतना समीकरण और समीकरण इतना के अनंत हल है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं अनंत हल किसको बोलते हैं। तो पहले लिख लेते हैं समीकरण कौन कौन है। तो हम लोग समीकरण लिख लेते हैं ax प्लस 2y बराबर 3। और दूसरा समीकरण क्या है? 5x प्लस ky बराबर कितना है? 15। समीकरण 2 इसको भी मान लेते हैं a1/a2
A1/A2 B1/B2 और C1/C2 पूरे मान लिए। अब मान लिए तो हमको क्या कह रहा है, दो समीकरण ऐसे मान लिए, बाकी कह रहा है अनंत हल। तो अनंत हल के लिए क्या होता है कि सभी बराबर होता है। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 सब बराबर होता है। तो हम लोग ले लेते हैं A1 कितना है, इसके साथ कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 ले लेते हैं। और A2 कितना है, तो A2 है 5, फिर बराबर B1 कितना है, देखिए B1 तो 2 है, y के साथ गुना में 2 है तो 2, और B2 कितना है, तो B2 है y के साथ k है तो k ले लेंगे, बराबर C1 कितना है 3 है, C2 कितना है तो 15 है। देखो इसलिए हमको बराबर क्या है कि हम लोग यहाँ पे दो टर्म हम लोग ले सकते हैं। कैसे, देखो 2/k बराबर इतना भी ले सकते हैं, 2/k इतना भी ले सकते हैं, दोनों को बनाएंगे तो आंसर सेम ही आएगा। देखते हैं, एक बार ले लेते हैं 1/5 बराबर 2/k, एक बार और ले लेते हैं 2/k बराबर 3/5। एक के में 1 से करेंगे तो k, आई में करेंगे तो 5 दूनी 10, यानी k के मान कितना आ रहा है 10, यानी बराबर है तो इसीलिए दोनों तरह से ले सकते हैं हम। इसमें करेंगे तो 30 बराबर, इसमें करेंगे तो 3 के काटेंगे तो 10 आई 30, के बराबर 10, दोनों स्थिति में सेम आया तो हम लोग 10 आंसर है बी। चलिए अब क्या है 29 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि ए का मान जिसके लिए समीकरण निकाय, समीकरण इतना और समीकरण इतना का कोई हल नहीं। तो देखेंगे पहले हम समीकरण उसी प्रकार से समीकरण पहले लिख लेंगे। पहले समीकरण कौन कौन बोल रहा है, ax प्लस 10y बराबर 9, समीकरण 1। दूसरा समीकरण क्या है 2x प्लस 5y बराबर कितना है 11। ये क्या हुआ, ये दूसरा समीकरण हुआ। और हम लोग दूसरा समीकरण दिया था, कह रहा है कोई हल नहीं, तो कोई हल नहीं के लिए समीकरण क्या होता है A1/A2 बराबर नोट B1/B2। तो C1 तो और नहीं, जब यह दोनों बराबर नहीं है तो ये भी नहीं बराबर होगा, तो हम लोग को ये होता है। तो इसी समीकरण में बैठा देते हैं, कितना, चलिए A1 कितना है 9 और A2 कितना है 2 बराबर नोट कितना है B1 कितना है, तो B1 है 10 और ये कितना है 5। इसको काटेंगे, देखिए एक दूसरे के लिए बराबर नहीं है तो हम लोग क्या कहेंगे, इसका कितना का मान यानी कोई हल नहीं होगा। तो क्या होगा, अच्छा यानी ए के जगह पर 9 नहीं है, सॉरी कितना है ए है दोस्तों, ये है 9 नहीं है, तो यहाँ क्या करेंगे ए करेंगे। अब देखिए इसको करेंगे, ये तो नोट था एक दूसरे को बराबर नहीं है, तब भी क्या करेंगे गुना करेंगे। ए में 5 से करेंगे तो 5 पे हो जाएगा, गुना करेंगे ना तो 5a बराबर, इसमें करेंगे इसमें तो 10, यानी a बराबर 10 दूनी 20, यानी a में 5 से गुना करेंगे तो 5 पे हो जाएगा, इसमें गुना तो 10 दूनी 20, यानी a बराबर 20/5, यानी a बराबर 4 होगा, प्लस 4 इसमें है कहीं प्लस 4, यानी डी आंसर होगा। चलिए 30 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 30 नंबर क्या कह रहा है, एक ही टाइप पे प्रश्न ये सब है, एग्जाम में इससे बहुत वीवीआई प्रश्न है। एग्जाम में यही 4 प्रश्न में से एक नंबर आपको देखने को मिलेगा। चलिए देखिए 30 नंबर का, के किन मान के लिए समीकरण इतना और समीकरण इतना का एक अद्वितीय हल होगा। देखते हैं अद्वितीय हल के लिए क्या होता है। दो समीकरण क्या है, पहला है kx प्लस 2y बराबर कितना है समीकरण 1। दूसरा समीकरण है 3x प्लस y बराबर 1, समीकरण दूसरा।
चलिए तो समीकरण देख लेते हैं। अद्वितीय हल के लिए क्या होता है, एक दूसरे के लिए कोई बराबर नहीं अद्वितीय हल में, यानी एक दूसरे यही होता है क्या, a1/a2 बराबर नोट b1/b2 बराबर नोट c1/c2। अद्वितीय हल यानी एक दूसरे को जो बराबर नहीं है तो C1 भी बराबर नहीं होगा, तो यह द्वितीय में आता है। तो चलिए अब ले लेते हैं क्या है, A1 की जगह पर क्या है, A1 A2 A B और C1, यहाँ है A B C, सब में 2 लगा दीजिए। तो A1 कितना है, तो K है, और ये क्या है, यहाँ A B C। A1 कितना है, यहाँ है। A2 कितना है, A2 है 3 नोट। B1 कितना है, तो 2 है, और B2 कितना है, तो कुछ नहीं, तो 1 है। अब इसको क्या करेंगे, गुना कर देते हैं, 1 में 1 से करेंगे तो K बराबर 3 दूनी 6, यानी K का मान कितना, +6 है इसमें, यानी K बराबर नोट, यानी नोट है तो नोट हम लोग कहेंगे नोट 6। तो हम लोग क्या होगा, बी नंबर प्रश्न। चलिए लास्ट प्रश्न कह रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म इतना समीकरण और इतना समीकरण है, तो बताइए इसमें ऑप्शन में क्या होगा, विरोधी, अविरोधी, आश्रित और कोई हल नहीं। तो इसी प्रकार से हम लोग समीकरण ले लेते हैं, 2 समीकरण ले लेते हैं जो दिया है, x + 3y - 4 = 0। समीकरण 1, 2x - 5y - 1 0 बराबर समीकरण 2। इसको ले लेते हैं, a1/a2 b1/b2 और c1/c2। तो इसके लिए भी हम लोग ले लेते हैं समीकरण, क्या होता है, समीकरण युग्म ले लेते हैं, क्या होगा। देखिए इसमें ऐसे हम लोग मानेंगे कि विरोधी का हल होता है, देखो विरोधी का जो होता है समानांतर होता है, और अविरोधी का होता है जो प्रतिच्छेदक रेखा होता है, और प्रतिच्छेदक किसमें होता है, जो याद करवाए थे, और संपाती होता है, किसे, एक ही पे दोनों संपाती। देखते हैं कौन वाला हम लोग को, तीनों में से जो समीकरण आ जाएगा उसी पे हम लोग बैठा देंगे। तो रैखिक समीकरण चलिए देखते हैं किस पे आता है। देखो यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 1/2 बराबर 3/-5 और -4/-1। देखिए एक दूसरे का कोई नहीं बराबर है, एक दूसरे का कोई नहीं बराबर है, तो जिसका कोई हल नहीं होता है वही क्या होता है, अविरोधी हल। इसका कोई हल नहीं, एक भी समीकरण एक दूसरे का बराबर नहीं है, तो हम लोग क्या कहेंगे, इसका नाम है अविरोधी हल। हम लोग ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, यानी जिसका कोई हल नहीं, अविरोधी हल। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो बोर्ड में प्रश्न था आप लोग समझे होंगे। इसी तरह से मैं चौथे वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग के सामने आऊँगा। चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।